तो हेलो भी इसी तो व्हाट्सअप पर क्या हाल चाल चल रहा है। मालूम है मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, पर क्या करूँ यार, जवानी है, जवानी में मज़े नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो जी हाँ, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब से रेगुलर वीडियो आएगी। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद किए हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पप्पा जब बेटे को देखता है कि वो खीरे को एक ही चट में चटाचट कर दिया, यानी कि एक ही बार में सारा खाना खा के खत्म कर दिया। वो बहुत आश्चर्य से अपने बेटे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी खीरे को हाथ नहीं लगाया था। क्योंकि बाबा अपनी सीयू को पसंद नहीं है खीरे, उसे नफरत है खीरों से। उसकी खुद की मम्मी ने जब उसको खीरे बना के दिया था तो वो कभी भी नहीं खाता था, लेकिन आज जब उसकी सौतेली मॉम ने खीरे बना के दिए तो वो तो एक ही बार में उसको खा गया। और पप्पा जब बेटे को इस तरह से खाते हुए देखता है, उसके मन में आश्चर्य की जिज्ञासा उठने लगती है, जिस वजह से पप्पा अपनी न्यू नवेली दुल्हन को बोलता है, यानी कि अपनी बीवी को बोलता है कि आखिरकार तुमने खीरे में डाला क्या, जिसकी वजह से ये खीरा इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया, मेरा बेटा एक ही बार में इसको खा गया। तो सुनो उसकी नवेली खूबसूरत सी पत्नी उसको क्या बोलती है। उसकी पत्नी बोलती है कि उसने एक जूस डाला है, वो भी उसका खुद का जूस, उसका खुद का रसीब है, उसी की वजह से ये खीरा आज इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अपने बेटे यानी कि शिव को। अपनी नई नवेली खूबसूरत सी पत्नी से ये सुनने के बाद तो पापा और ज़्यादा जिज्ञासा में भर जाते हैं। अब उसको जानना है कि आखिरकार वो जूस एक या जिसको डालने की वजह से खीरा इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया। वो अपनी पत्नी से बार बार पूछता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पप्पा के अपने खूबसूरत से न्यू नवेली दुल्हन को बार बार पूछने के बाद भी जब उसकी न्यू नवेली दुल्हन उसको कुछ नहीं बताती है, पप्पा समझ जाते हैं कि उसकी फैमिली की कोई सीक्रेट रेसिपी होगी, जिस वजह से उसकी बीवी उसको नहीं बता रही है। जिस वजह से पप्पा जाने देता और अपने बीवी को बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, मत बताना है तो मत बताओ, कोई बात नहीं। इसके बाद वे लोग का खाना खाना हो जाता है। खाना खाना होने के बाद पप्पा चले जाते हैं काम में। पप्पा के काम में जाने के बाद अपनी न्यू नवेली सी दुल्हन यानी कि अपनी सौतेली माँ क्या करती है, अपना गाना बजाती है। गाना बजा के वो योगा करने लगती है। पूरे मजे से वो पूरा वॉल्यूम दे के योगा कर ही रही होती है। और अपना शिव के मांगा आर्टिस्ट, और वॉल्यूम जब इतनी ज़्यादा तेज होती है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मांगा बनाने में, जिस वजह से वो जाता है अपनी सौतेली माँ के पास और अपनी सौतेली माँ के पास जाके बोलता है वॉल्यूम को कम करे थोड़ा, मेरे को मांगा बनानी है, मेरे को डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जब वो जाके ऐसा बोलता है, वो क्या देखता है, उसकी बेबी, अरे 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 मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई, उसकी सौतेली माँ योगा कर रही होती है। जिस कपड़ों में वो योगा कर रही होती है उसको देखने के बाद शिव एक नज़र में उसको, अबे एक नज़र में उसको कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको क्या है, जब वो अपनी सौतेली माँ को एक नज़र में देखता है उसकी नज़र ही नहीं उठ रही होती है अपनी सौतेली माँ पे। भाई ऐसी सौतेली शिव तो वॉल्यूम कम करने बोलने के लिए अपनी सौतेली माँ के पास आया हुआ रहता है, लेकिन वो तो उससे वो बोल पाता नहीं है, बल्कि इसका उलट उसकी सौतेली माँ उससे मदद मांगती है। अब सोच रहे होगे ऐसी क्या मदद मांगती है भाई, उसकी सौतेली माँ उसको मदद मांगती है योगा करने में। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इतनी खतरनाक औरत के साथ शिव को मिलने वाला है योगा करने का मौका। तो क्या लगता है आपको दोस्त, अपना शिव की इस मौके को पक से लपक लेगा या फिर इस मौके को जाने देगा और अपनी मम्मी को मना कर देगा? तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है, एक स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। दोस्तों मेरी YouTube से बिल्कुल भी इनकम नहीं होती है। YouTube चलाने के लिए डाटा का तो यूज होता ही है, जिस वजह से मुझे बार बार टॉप अप करना पड़ता है। मेरे पास तो इतना इनकम है नहीं, YouTube से भी इनकम होता नहीं है, जिस वजह से अगर आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोड आ रहा होगा, उस बार कोड को स्कैन करके मुझे कर सकते हो। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो। अगर आपका मन है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हो या हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसके मानवा के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इसके मानवा के चैप्टर में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको मुझसे कोई मानवा एक्सप्लेन करवाना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, जहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैसेज करके मुझे बता भी सकते हो कि मुझे कौन सा मानवा एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर मुझे वो मानवा अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए वो मानवा एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ आपको मुझसे कुछ पर्सनली बातें भी करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके मुझसे बातें कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाओ अभी कभी चेकआउट कर सकते हो। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।